साथियों जय हिंद। आशी टीचिंग पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों आपको पता ही है कि 10 जनवरी 2023 से एसएससी जीडी कांस्टेबल के एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं और मैं लेके आता हूं आपके लिए जीके जीएस के एग्ज़ाम में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्न। तो साथियों आज तारीख है 25 जनवरी 2023 और आज की शिफ्ट में आए हुए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके लिए लेके आया हूं और ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है। बारी बारी से हम प्रत्येक प्रश्न का डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ उससे संबंधित फैक्ट भी आपको बताएंगे। चलिए साथियों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दिल्ली पुलिस के डीजीपी कौन है? दिल्ली पुलिस के डीजीपी हैं संजय अरोड़ा। ये पूर्व में आईटीबीपी के डीजी थे। बीएसएफ के डीजी कौन है? पंकज सिंह। सीआरपीएफ के डीजी कौन है? एसएल थाउसेन। आईटीबीपी के प्रमुख या डीजी कह सकते हैं अनीश दयाल सिंह, डीजी एंड डायरेक्टर जनरल। सीआईएसएफ के डीजी कौन है? सील वर्धन सिंह। वीएसएफ के डीजी पंकज सिंह। सीआरपीएफ के डीजी एसएल थाउसेन। आईटीबीपी के डीजी अनीश दयाल सिंह। सीआईएसएफ के डीजी सील वर्धन सिंह। असम राइफल के डीजी, असम राइफल के डीजी हैं लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्रन नायर। इसको साथियों पूर्व में कछार लेवी के नाम से जाना जाता था असम राइफल को। क्वेश्चन नंबर 2, भूमचू उत्सव किस राज्य में मनाते हैं? भूमचू उत्सव मनाते हैं साथियों सिक्किम में। सिक्किम में मनाया जाने वाला प्रमुख उत्सव है भूमचू। अमोनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र है NH4Cl। मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? एपीकल्चर। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? ये साथियों प्रकाश के अपवर्तन के कारण चमकदार दिखाई देता है। सूर्य पर सर्वाधिक कौन सी गैस होती है? सूर्य पर सर्वाधिक होती है हाइड्रोजन और उसके बाद होती है हीलियम। हाइड्रोजन होती है 91% और 9% होती है हीलियम। पहला राजीव गांधी खेल पुरस्कार किसे दिया गया? पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया विश्वनाथ आनंद को। प्रथम महिला जिसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया कर्णम मल्लेश्वरी। ये किससे संबंधित है? विश्वनाथ आनंद शतरंज से संबंधित हैं और कर्णम मल्लेश्वरी जो हैं वो एक भारोत्तोलक है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या थी? इसकी साथियों थीम थी अंतरपीढ़ीगत एकजुटता, सभी उम्र के लिए एक दुनिया बनाना। अंतरपीढ़ीगत एकजुटता, सभी उम्र के लिए एक दुनिया बनाना, ये इसकी थीम थी। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 9, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? ये प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। मोहिनी अट्टम में किस भगवान की पूजा होती है? मोहिनी अट्टम में विष्णु भगवान की पूजा होती है। राष्ट्रपति की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति की नियुक्ति अनुच्छेद 55 में है। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए, भारत में एक राष्ट्रपति होना चाहिए। ये भारत अनुच्छेद 52 कहता है। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष सभी समान। चलिए साथियों, अनुच्छेद 19 में बोलने की स्वतंत्रता।
पंजाब से कितनी नदियाँ निकलती हैं? पंजाब में 5 नदियाँ निकलती हैं। झेलम नदी निकलती है, चेनाब नदी निकलती है, रावी, ब्यास और सतलज। पंजाब से 5 नदी निकलती हैं, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? कृषि पर जोर देना और गेहूं के उत्पादन में सुधार। तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था कृषि पर जोर देना और गेहूं के उत्पादन में सुधार करना। क्वेश्चन नंबर 15, अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र के जनक है एडम स्मिथ। विदेशी मुद्रा का संग्रह किसके पास होता है? तो विदेशी मुद्रा का संग्रह करता है आरबीआई। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? क्रिकेट पिच की लंबाई होती है 22 गज या 20.12 मीटर। क्रिकेट पिच की लंबाई होती है 22 गज या 20.12 मीटर। मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? मधुबनी पेंटिंग बिहार राज्य से संबंधित है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री जिन्होंने जून 2022 में इस्तीफा दिया था, उनका नाम था उद्धव ठाकरे। इनकी पार्टी का नाम है शिवसेना। संविधान के भाग 6 में कितने अनुच्छेद हैं? तो संविधान का भाग 6 है वो अनुच्छेद 152 से लेकर के 237 तक है। अनुच्छेद 237 तक संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद हैं। राज्य की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 152 से लेकर के 237 तक अनुच्छेद हैं भाग 6 में, और ये सभी राज्य की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, और ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी 1828 में। सती प्रथा का अंत 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। ये रहे थे 1947 में थे ये। स्वतंत्र भारत के अंतिम वायसराय और प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, भारत का अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल ये थे सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। श्वेत महाद्वीप किसे कहा जाता है? अंटार्कटिका को। श्वेत महाद्वीप किसे कहा जाता है? अंटार्कटिका को। सबसे कम जनसंख्या कहाँ निवास करती है? अंटार्कटिका में। काला महाद्वीप अफ्रीका को कहा जाता है, और सबसे ज़्यादा जनसंख्या या क्षेत्रफल में सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप होता है। सबसे कम जनसंख्या, सबसे कम क्षेत्रफल ऑस्ट्रेलिया का है, और सबसे कम जनसंख्या के मामले में अंटार्कटिका का स्थान आता है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप, जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक लॉर्ड मैकाले। राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर बना हुआ है? तो राष्ट्रपति भवन रायसीना हिल्स पर बना हुआ है। रायसीना हिल्स पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। रजत क्रांति किससे संबंधित है? अंडा उत्पादन से संबंधित है।
हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन संबंधित है। काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। साथियों, मेरी पुरानी वीडियो में ये सारी क्रांतियाँ बहुत ही बारीकी से मैंने डिस्कशन किया है, आप उसे जाकर देख सकते हो। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद्रन हैं। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद्रन। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन। राउत किस राज्य का लोक नृत्य है? ये साथियों छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। राउत छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है? केरल की साक्षरता दर सर्वाधिक है। और सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य की है? बिहार राज्य की है। गोची फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? गोची फेस्टिवल हिमाचल राज्य में मनाया जाता है। स्वतंत्रता के बाद पहला व्यक्तिगत पदक किसने जीता था? केडी जाधव ने पहला पदक जीता था। स्वतंत्रता के बाद पहला व्यक्तिगत पदक केडी जाधव ने जीता था। मगध साम्राज्य किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? मगध साम्राज्य गंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ है और पश्चिम में मगध साम्राज्य सोन नदी के किनारे पर बसा हुआ है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? इनका नाम है डी.वाई. चंद्रचूड़। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं डी.वाई. चंद्रचूड़। फुटबॉल में गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? फुटबॉल में गोल पोस्ट की ऊंचाई होती है 8 फीट या 2.44 मीटर। लियोनेल मेसी किस खेल से संबंधित है? ये साथियों फुटबॉल से संबंधित है। महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 76 में। अनुच्छेद 76 महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित है। भील जनजाति, भील और मीणा जनजाति ये साथियों राजस्थान से संबंधित है। कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? तो कर्णम मल्लेश्वरी भारोत्तोलन से संबंधित है। और इनको पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी इन्हीं को मिला था। हाथी के पर्यायवाची, ये हिंदी से प्रश्न है। हाथी के पर्यायवाची हैं गज, मतंग, हस्ती, गजेंद्र, कुंजर, द्वीप और मदगल। हाथी के पर्यायवाची हैं गज, मतंग, हस्ती, गजेंद्र, कुंजर और द्वीप मदगल। टांग अड़ाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? किसी कार्य में बाधा डालना। किसी कार्य में बाधा डालना यानी टांग अड़ाना। अमृत के पर्यायवाची सोम, सुधा, पीयूष और अमेय। सोम, सुधा, अमेय और पीयूष ये अमृत के पर्यायवाची हैं। डायनामाइट के जनक अल्फ्रेड नोबल और 1901 से ही इनकी याद में नोबल पुरस्कार दिया जाता है। इनकी वसीयत में ये लिखा हुआ था, उसके अनुसार ये उनकी राशि जो है वो पुरस्कार के रूप में प्रतिवर्ष दी जाती है। त्रिपुरा का उपचुनाव अभी हाल ही में कौन जीता है? तो 3-4 सीटों पर चुनाव हुआ था और उसमें से 3 पर बीजेपी आई है और 1 पर कांग्रेस। छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य क्या है? सुआ, ककसार, राउत, गौर और कर्मा। छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य हैं सुआ, ककसार, राउत, गौर और कर्मा। ये छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। संविधान निर्माण के समय 8 अनुसूचियां थी, 4 अनुसूची बाद में जुड़ी हैं। तेलंगाना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है?
तेलंगाना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं उज्ज्वल भुइया। उज्ज्वल भुइया तेलंगाना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। तो साथियों, ये आज की शिफ्ट में आए हुए प्रमुख प्रश्न थे और सभी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। साथियों, एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में क्वेश्चन रिपीट होना शुरू हो गए हैं और हो सकता है आपके अगले एग्ज़ाम में, आगामी एग्ज़ाम में इनमें से कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो साथियों, आज की क्लास मेरी यहीं ख़त्म होती है। मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।